हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5 मैथमेटिक्स का। और इससे पहले हमने पढ़े हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो चारों प्रैक्टिस सेटों की प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। और प्रैक्टिस करने के बाद में आप सभी उनके बारे में समझ गए होंगे। तो अब हमने अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चंस लिए थे और सारे के सारे हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेन और रिलेटिव स्पीड के बारे में, उनका कंसेप्ट पढ़ा और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5 में हम पढ़ेंगे वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। और वही प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। और सारे के सारे कंसेप्ट समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारी क्लास नंबर 5, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए और क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्लास नंबर 5 का प्रश्न 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 6 अंकों का कोई नंबर है, 7 x 1 y और x नंबर दे रखा है। और वो नंबर क्या है, 33 से डिवाइड है। अगर 33 का गुणज है तो x और y क्या है, नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो का मतलब होता है कि x और y दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। तो x प्लस वाई का संभावित मान ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई का जीरो के अलावा कोई, यानी कि x का और y का जीरो के अलावा कोई भी मान हो सकता है, वो क्या होगा, करिए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो अपने को नंबर दे रखा है 6 डिजिट नंबर है 7x1yy x, ठीक है। तो वो क्या है, 33 से मल्टीपल है। अगर वो 33 से मल्टीपल है तो 33 से मल्टीपल है, इसका मतलब कि वो 11 और 3 से भी मल्टीपल होगा। 11 गुना 3 ही तो होता है 33। तो जो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है और वो 3 का डिविजिबिलिटी, दोनों के रूलों को अगर वो सेटिस्फाई करे तो वो नंबर क्या होगा, 33 से भी डिविजिबल होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई नंबर है उसके जो इवन प्लेस का सम किया जाता है, या फिर ओड प्लेस का सम करो और उसमें से इवन प्लेस के सम को घटा दो। तो पीछे बची हुई संख्या या तो 11 होगी या फिर 0, ठीक है। यहाँ तो 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगी या फिर 0 होगी। तो वो पूरी की पूरा नंबर, यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, जो 11 से डिविजिबल होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई नंबर है और उसका सम, उनके डिजिट का सम करने पर अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हम पहले सबसे पहले चेक करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ओड प्लेस पे जो नंबर हैं, ओड प्लेस पे जो डिजिट हैं उसको जोड़ते हैं, और इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं उनको क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो ओड प्लेस पे कौन कौन से हैं, एक तो 7 है, एक 1 है और एक क्या है, y है, ठीक है। तो 7 प्लस 1 प्लस y, ठीक है। उसमें से क्या करना है, माइनस करना है अपने को इवन प्लेस के नंबर। इवन प्लेस पे कौन से हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स, यानी कि x 2 बार आ गया तो हो गया 2x और प्लस y, ठीक है। ये कर दिया सम। सम करने पर यहाँ तो क्या आना चाहिए, 11 या 0, तो हम 0 करेंगे। अगर इन दोनों में से अगर ओड में से इवन को घटाने पर अगर 0 आता है तो वो नंबर 11 से क्या होगा, मल्टीपल होगा या 11 से डिविजिबल होगा। तो 7 प्लस 1 कितना होता है, 8 प्लस वाई, और प्लस वाई माइनस वाई कितना हो गया, यानी कि कट गया। और ये कितना बचा, -2x इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो x की वैल्यू क्या आई, ये जो 8 है इधर जाकर -8 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू बटा 2 चला जाएगा 8 में, तो कितनी आई, 4। जो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो x की वैल्यू 4 है। हम इसकी तरह अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, 3 को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सारे के सारे डिजिट हैं उसका सम करने पर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सम करते हैं, यानी कि कितना है, पहला नंबर है 7 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। 7 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो जो 7 प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि कितना हो गया, ये तो 8 हो गया।
और x और x ये होगा 2x। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 2x से मतलब ये भी 8 हो गया, प्लस y कितना हो गया 2y। ठीक है, तो 8 और 8 कितने होते हैं 16 प्लस 2y। तो 16 प्लस 2y, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो तो क्या होना चाहिए, इसका सम है जो टोटल 16 प्लस 2y दोनों को जोड़ने पर ये इसका जो सम है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 16 में अगर y की जगह 1 रखें, अगर y की वैल्यू क्या रखें 1, y की वैल्यू 1 रखें तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा 1 2 और 16 प्लस 2 18, यानी कि 18 क्या हो गए, अगर 18 3 से डिविजिबल है तो इसका जो सम है, जो नंबर का सम है, डिजिट जितने भी डिजिट हैं उनका सम है, वो 18 से डिविजिबल 18 आता है, सम उनका 18 आता है और वो 18 3 से डिविजिबल हैं, तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी 4 और y की वैल्यू कितनी आई है अपनी 1, तो x प्लस वाई तो पूछा है, तो x प्लस वाई 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, करिए। एमटीएस का क्वेश्चन है ये, एमटीएस 2022 का क्वेश्चन, करिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लड़की अपने बगीचे के पंक्तियों में पेड़ इस प्रकार लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। एक लड़की है, एक बगीचे की रोज है, उसमें जो पेड़ लगाना चाहती है और प्रत्येक रोज में पेड़ों की संख्या समान होनी चाहिए। तो उसके पास कितनी रोज हैं 10, और 10 रोज में प्रत्येक रोज में 12 पेड़ हैं। ठीक है, तो टोटल पेड़ कितने हो गए, टोटल पेड़ हो गए 10 गुणा 12, यानी कि 10 रोज है उनमें 12 पेड़ है। अब ये क्या कह रही है कि उसको, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसको 5 और पंक्तियां करनी है, 5 और पंक्तियां बढ़ानी है, 5 और पंक्तियां बढ़ानी है, और प्रत्येक पंक्ति में जो पेड़ों की संख्या है वो समान होनी चाहिए। तो पेड़ों की संख्या समान होने के लिए प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ लगाने चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में समान पेड़ लग जाए। ठीक है, तो टोटल पंक्ति कितनी होगी, पहले 10 तो थी, 5 और बढ़ा दी यानी कि 15, और मान लो कि 15 एक पंक्ति में x पेड़ लगाए तो 15x, तो ये 12 10 ये कितना हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 15x, 15 से 120 8, यानी कि x बराबर 8, यानी कि एक पंक्ति में अगर वो 8 पेड़ लगाए तो 15 पंक्तियों में समान पेड़ लग जाएंगे। ठीक है, 8 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर गोलाकार पथ है। ठीक है, एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ है, और राहुल है वो मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं और अनिल को इसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक बिंदु से और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद वे पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। एलसीएम वाला क्वेश्चन है। तो करेंगे सभी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो उसमें क्या है, एक मैदान है और उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है और ये कोई पॉइंट है, वहां से दोनों क्या करना है, एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो जो राहुल है वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, और जो अनिल है वो एक चक्कर पूरा करने के लिए उसको, राहुल को तो 15 मिनट लगते हैं और अनिल को कितने लगते हैं 18 मिनट। ठीक है, तो वह आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, कितनी मिनट बाद में वो आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, वो ज्ञात करना है। तो अगर अपने को ये जो दो हैं चक्कर लगाना शुरू किया, चक्कर लगाते गए, फाइनली आरंभिक बिंदु पर वो कब पहुंचेंगे, एक साथ आरंभिक बिंदु जो जहां से उन्होंने शुरू किया था उसी बिंदु पर दोनों एक साथ कब मिलेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनके जो टाइम है, जो ना कि एक चक्कर लगाने में उसको जितना टाइम लगता है और दोनों के टाइम का अगर हम
लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनका जो समय हो जाएगा कि इतने समय के बाद में वो एक दूसरे से आरंभिक पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका लेना है, एक जो राहुल है उसको लगते हैं 15 मिनट और अनिल है उसको लगते हैं 18 मिनट। तो 18 और 15 का एलसीएम लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, जो उन दोनों को आरंभिक बिंदु पर मिलने के लिए लगा समय। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 15 और 18 का एलसीएम होता है 90। ठीक है, 90 होता है, तो 90 मिनट बाद में वो एक दूसरे से आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो 90 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपसे ये पूछता कि पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार मिलेंगे उसके लिए आपको रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक है, तो वो रिलेटिव स्पीड में आ जाता है कि पहली बार कब मिलेंगे। अगर आरंभिक बिंदु का पूछें तो वो आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो आरंभिक बिंदु पर मिलने के लिए उनको एलसीएम निकालेंगे, दोनों का जितना समय लगता है उसका एलसीएम, तो वो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एचसीएफ ज्ञात करना है 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8। तो कर लिया होगा सबने। तो क्वेश्चन है 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 का एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने को ज्ञात करना है। तो जब फ्रैक्शन का एचसीएफ लेंगे तो उसके लिए क्या होता है, जो अंश है, ठीक है, अंश है, अंश का क्या ले लेंगे अपन, एचसीएफ। अंश का तो क्या लेते हैं, एचसीएफ, और जो हर है उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो ये क्या आ जाएगा, जो फ्रैक्शन है, टोटल फ्रैक्शन है, उसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। अगर इसका एलसीएम ज्ञात करना होता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अपने को ज्ञात करना होता, तो अंश में जो नंबर है उनका तो क्या ले लेते हम, एलसीएम, और हर में जो नंबर है उनका क्या ले लेते, एचसीएफ। तो ये पूरे के पूरे फ्रैक्शन का क्या आ जाता, एलसीएम। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हम, जो अंश में जो जो नंबर हैं उनका क्या ले लेंगे, एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 3, 5, 7 का क्या आ जाएगा, इसमें एक ही कॉमन क्या आएगा, ये नहीं कि ये कौन सी नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का ऑलवेज जो एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, और 2, 4, 6, 8 का क्या लेना है, एलसीएम। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 का लेना है एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 का कितना, 24, 24। 1/24 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 है जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है अपने को। और एक्सप्रेशन दे रखा है y+2x माइनस, ब्रैकेट में दे रखा है y माइनस, और उसमें भी एक ब्रैकेट है y माइनस एक्स प्लस वाई, फिर माइनस ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस वाई, और ब्रैकेट बंद, फिर 2y दे रखा है, और इसको सोल्व करना है। बोर्ड मास से सोल्व करेंगे, करिए। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है इसमें, y+2x y माइनस एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सबसे अंदर का अंदर, ये ब्रैकेट अंदर वाले हैं, पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर इनसे बाहर आएंगे, फिर इनसे बाहर, फिर टोटल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो y+2x, ठीक है, ये ब्रैकेट है, इधर बाहर माइनस है। ठीक है, तो y माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना है ये, y माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि y दो प्लस के हैं, तो y और y कितना हो जाएगा, 2y। तो 2y माइनस एक्स हो जाएगा, ये 2y माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट से बाहर आएंगे, 1 मिनट, ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं। ठीक है, सोल्व करना है, ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये कितना है, 2y प्लस के और माइनस एक्स है, तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 2y माइनस का हो गया, फिर
एक्स है जो कितना है, अंदर माइनस का है 12 का, क्या हो जाएगा प्लस का एक्स हो गया माइनस। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई दे रखा है तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का ही क्या हो जाएगा वाई, और इधर क्या देखेगा प्लस वाई, ठीक है, और माइनस 2y, ठीक है। अब इसको जो अंदर वाला है इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए ये माइनस का y प्लस का y कट गया, ठीक है, y माइनस 2y है और x प्लस का और x माइनस का ये x कट गया, ठीक है, और y और माइनस 2y कितना हो जाएगा, ये माइनस y, अंदर क्या बचा माइनस y, यानी कि y प्लस 2x माइनस y माइनस 2y, ठीक है। जो ये अंदर माइनस वाई बचा था और बाहर माइनस वाई है, माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2y प्लस 2x माइनस 2y, ठीक है, तो 2y प्लस 2x माइनस 2y, 2y से 2y कट गया, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया 2x। 2x कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबको समझ में आ गया होगा, पांचवा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, हिंट दे देता हूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और आपको करना है, करिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में दे रखा है 3.35 का होल स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर अपॉन 3.35 प्लस 1.25 दे रखा है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया कि 3.35 को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और 1.25 को क्या मान लेते हैं, बी। अगर इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे क्या दे रखा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, ऊपर क्या रहा, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 3.35, ठीक है, और बी क्या था 1.25। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 में से 5 जीरो, 3 में से 2 1, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा 3 में से, यानी कि 2.10 आंसर आएगा, 2.10 यानी कि 2.1 ऑप्शन नंबर डी आंसर है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, 7वां क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, करेंगे हम। रूट में वैल्यू दे रखी है 1 माइनस साइन 3 थीटा प्लस 1 प्लस साइन 3 थीटा, और उसको हम ज्ञात करना है सेक थीटा और टेन थीटा के, सेक थीटा टेन थीटा के रूप में, ठीक है। तो करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन में दे रखा है रूट 1 माइनस साइन 3 थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अगर इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे तो 1 माइनस साइन 3 थीटा और 1 प्लस 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है, ये पूरे पे रूट है। तो अगर ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा का गुणा कर देंगे तो रेशनलाइजेशन हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन 3 थीटा रूट में, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा और 1 माइनस साइन 3 थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन 3 थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन 3 थीटा और 1 माइनस साइन 3 थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1 और साइन 3 थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह हम लिखें, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 3 थीटा लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला की यूज से करके लिख सकते हैं ना। तो अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट भी हट जाएगा, तो रूट हटेगा 1 माइनस साइन 3 थीटा ऊपर रहा, नीचे क्या आ जाएगा कोस 3 थीटा, ठीक है। अब कोस 3 थीटा को इसमें अलग अलग डिवाइड कर लो, 1 अपॉन कोस 3 थीटा, 1 अपॉन कोस 3 थीटा हो जाएगा सेक 3 थीटा। अब इधर क्या बचा साइन 3 थीटा,
माइनस में साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा, तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है, टेन। साइन बाई कोस क्या हो जाता है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन 3 थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सातवां क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो आठवें क्वेश्चन पे चलेंगे। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा बाई टू, और टेन थीटा बाई टू की वैल्यू ज्ञात करनी है और वो कोस और साइन के रूप में ज्ञात करनी है। तो करिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 का। तो करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा बाई टू। टेन थीटा बाई टू की वैल्यू ज्ञात करें। टेन क्या होता है, साइन बटा कोस होता है। साइन बटा कोस होता है, तो आपने को पता होगा साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन टू थीटा की वैल्यू होती है टू साइन थीटा कोस थीटा, ये होती है। तो अगर साइन टू थीटा है, इसको साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, ये होगा। अब कोस टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस टू थीटा की वैल्यू होती है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये होती है। तो कोस टू थीटा है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, ठीक है। तो ये किधर आ जाएगा, तो वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। अब इसका यूज करके अपन टेन थीटा बाई टू की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो जो साइन थीटा है उसमें कोस थीटा का क्या दे देंगे, भाग। ये साइन थीटा है और साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा, यानी कि वन प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी थी, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू, ठीक है। अब नीचे क्या है, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो अब टू से तो टू कट गया, कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, ये कोस कट जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू कितना हो गया, तो साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू, क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई टू। अपने को यही तो ज्ञात करना था, टेन थीटा बाई टू। तो टेन थीटा बाई टू क्या रहेगा, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा, ऑप्शन नंबर डी एक ही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सबको समझ में आ गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। दो जहाज हैं एक लाइट हाउस के विपरीत दिशा में इस प्रकार हैं कि वो तीनों एक साथ हैं, यानी कि एक ही तल पर हैं और प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस के शीर्ष से दो जहाजों का अनुमान कोण दे रखा है 30 और 60 का जो एलिवेशन एंगल दे रखा है। यदि जहाज एक दूसरे से 230 रूट 3 मीटर दूर हैं तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यानी कि लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है वो ज्ञात करनी है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये सीजीएल 2022 के टीयर 2 का क्वेश्चन है, यानी कि मेंस का क्वेश्चन है। करिए, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है, एक लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस की हाइट अपने को ज्ञात करनी है और इसमें क्या कहा है कि एक जहाज है वो यहाँ से आ रहा है और एक जहाज यहाँ से आ रहा है। दोनों साइड क्या है, जहाज है विपरीत दिशा में है, ठीक है। और उनका जो एलिवेशन एंगल है, जो लाइट हाउस के टॉप से यानी कि शीर्ष से जो एलिवेशन एंगल है, एक का कितना है 60 और एक कितना है 30 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस इसने दे रखी है 230 यानी कि 230 रूट 3, 230 रूट 3 मीटर, ठीक है। तो 230 रूट 3 मीटर, तो आपने 30, 60 और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले आपने पढ़े होंगे क्या, साइड के रेशियो। अगर ये एंगल हैं तो साइड क्या होगी इनकी, एक रूट 3 2। तो अगर एक इस एक की जगह अपन क्या ले लें,
एक ना लेकर अपन √3 ले, तो √3 एक की जगह √3 लिया तो √3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2√3, ये होगा 2√3। ठीक है, तो अब देखो ये 30 है, 30 के सामने ये हो गया √3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 60, तो ये 60 है तो 60 के सामने क्या होगा, तो 30√3 60। ठीक है, तो इसके सामने कितना हो जाएगा, √3 का √3 में गुणा यानी कि 3, ये कितना हो गया 3। अब देखो ये 60 है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो ये कितना √3 नहीं है, ये √3 है कि नहीं है, तो ये √3 हो गया। ठीक है, तो 1 √3 2, 1 √3 2। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि इन पूरी डिस्टेंस दे रखी है 230 √3, तो ये पूरी √3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपने को 4 यूनिट है, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 230 √3, और अपने को ज्ञात क्या करना है √3। तो एक एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 230 √3/4। ठीक है, और अपने को क्या ज्ञात करना है √3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो √3 से गुणा कर देंगे यानी कि 3 से गुणा हो जाएगा। तो 230 का 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे 600, 690। ठीक है, तो 690 में 4 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, यानी कि मैं इधर लिख रहा हूँ 690 में 4 का भाग देंगे यानी कि जाएगा 1 बार, 2 बचा 29, 29 में 7 बार 28, 10, 10 में 2 बार 172 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 172.5 मीटर जो इस लाइट हाउस की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक और क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। करिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के शीर्ष से उसके पैर यानी कि तल, ठीक है, इमारत के शीर्ष का उसके तल से 70 मीटर की दूरी पर एक उन्नयन कोण है जिसका क्या दे रखा है, जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो इमारत की हाइट क्या है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ये एक है इमारत है, इसकी हाइट पूछी है अपने को, और इसका एलिवेशन एंगल अपने को दे रखा है 60 डिग्री। एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और आपने एक चीज पढ़ी है, एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एलिवेशन एंगल किसे कहते हैं कि एक नीचे से अपन किसी वस्तु के टॉप पर देखते हैं, तो ये जैसे कि अपनी आंख है यहाँ से यहाँ देख रही है, तो इस क्षैतिज, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में जो ये कोण बनता है ना, ये क्या होता है एलिवेशन एंगल। और जो डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन एंगल अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ये हमारी आंख है, ये अपनी आंख है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो जो ये हॉरिजॉन्टल, इसके रेस्पेक्ट में ये हॉरिजॉन्टल पाथ हो गया, तो इस हॉरिजॉन्टल पाथ से जो ये एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा डिप्रेशन एंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। तो जो उन्नयन कोण है और जो अवनमन कोण है, यानी कि डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। कई मैंने देखे हैं, कई यूट्यूब पर वीडियो हैं जो बताते हैं कि एलिवेशन एंगल जो डिप्रेशन एंगल है वो ये होता है, ये नहीं होता, ये डिप्रेशन एंगल नहीं होता। डिप्रेशन एंगल हमेशा उसके सीधी रेखा यानी कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके रेस्पेक्ट में अगर इस ये कौन है डिप्रेशन एंगल है, तो ये एलिवेशन एंगल होगा। और डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ना कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखें, एलिवेशन एंगल पूछे या डिप्रेशन एंगल पूछे, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर एक ही होते हैं। तो 30 डिग्री दे रखा है, ये 60 है तो ये कितना हो गया 30, ये 90 डिग्री है ही। ठीक है, अब इसने क्या कहा 70 मीटर की दूरी पर ये पॉइंट है। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस दे रखी है 17 मीटर। अपने को इसकी हाइट ज्ञात करनी है, तो 30 की एक √3 दो वाला लगाएंगे, ये √3 और ये 2, एक की वैल्यू दे रखी है 70, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 √3, 70 √3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्बली हो जाता है, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है इन क्वेश्चनों की, और आपको जो डिग्री वाले जैसे कि 30 60 90 45 45 90 60 30 30 120 वाला, अगर आपको ये रेशियो सब पता है तो आप ये क्वेश्चन वर्बली कर सकते हैं, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और आपको ये पता चल गया होगा कि एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल हमेशा बराबर होते हैं, और इसमें ज़्यादातर लड़के क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। तो इसका आप ज़्यादातर ध्यान रखें। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि 3D का क्वेश्चन है।
मेंसुरेशन का करिए। रानू एक बेलनाकार फ्लास्क में जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 21 सेंटीमीटर के साथ में स्कूल पानी ले जाती है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क है और उसके जो डायमीटर हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं और उसकी हाइट दे रखी है जो कि 21 सेंटीमीटर है। तो उसमें वह क्या ले जाती हैं, पानी ले जाती है स्कूल। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि वह कितना जल ले जा सकती है, तो उसकी कैपेसिटी यानी कि बेलनाकार फ्लास्क है उसकी कैपेसिटी है, उसमें कितना जल आ सकता है, कितना जल वो ले जा सकती हैं। तो उसके लिए अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बेलनाकार फ्लास्क का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका जो दे रखा है अपने को त्रिज्या, व्यास डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। तो जो अपनी आर त्रिज्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी 21 सेंटीमीटर, तो इसी को फॉर्मूले में रखेंगे 22/7 इसकी वैल्यू रखेंगे। और जो आर स्क्वायर कितना दे रखा है 6 × 6 ऐसा लिखेंगे अपन, और 7 को क्या लिखेंगे, एच को क्या लिखेंगे 21। 7 से 21 कितनी बार गया, 3 बार, 6 या 18, 18 6 90 और 90 को 22 से गुणा करेंगे तो 0 और 22 का 9 बार यानी कि 9 18 यानी कि सॉरी सॉरी अपने एक मल्टीपल गलत कर दिया इधर, तो 1 मिनट 7 से 21 घटा 3 बार और 3 का 6 महीने की 18, 6 18 और 18 का 6 महीने 108। ठीक है, और 108 का 22 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 22 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 6 यूनिट डिजिट आएगा। 6 यूनिट डिजिट ओनली फॉर एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 11वें का बी है जो 2376 सेंटीमीटर क्यूब जो उसकी क्या है वॉल्यूम है, कैपेसिटी आ जाएगी कि इतना पानी वह ले जा सकती है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन है वो भी मेंसुरेशन का है। एक त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाला एक शंकु, ठीक है, एक शंकु है। शंकु कैसा होता है, कौन कौन सबको पता होगा। ठीक है, ये क्या है, कौन है, कौन है और इसकी हाइट है, ये मान लो इसकी हाइट है। ठीक है, अरे यार सॉरी, ये इसकी त्रिज्या है वो है कितनी आर, और ये हाइट है वो भी कितनी है आर, यानी कि बराबर है, तो ये इसको भी आर मान सकते हैं। और जो ये स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो स्लांट हाइट है इसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये 5 है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो टोटल कितने हुई, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू होगी आर स्क्वायर, यानी कि वही तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 2r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 2 उधर जाएगा 25/2 और इसका क्या आ जाएगा रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा √2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए, कौन का वॉल्यूम है, कौन का वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अगर ये एच है ये भी आर ही है, मतलब दोनों बराबर हैं तो आर क्यूब। ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई लेनी है अपने को, आर स्क्वायर पाई के रूप में याद करना है तो पाई लेंगे। तो आर स्क्वायर कितना दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है 5√2। ठीक है, 5√2 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25/2 यानी कि 25/2 और ये भी कितना है आर के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 5/√2। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, 125 पाई और नीचे क्या आ जाएगा 2 तिया 6 और 6√2। 6√2 कहाँ, ऑप्शन नंबर ये डी में दे रखा है 125 पाई अपॉन 6√2 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका आयतन है, ये कौन है इसका आयतन दे रखा है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए बी एक वर्त का डायमीटर है जिसका केंद्र ओ है, जिसका सेंटर ओ है, पी उस बिंदु पी पर एक
P उस पर एक बिंदु है, यदि कोण AOP 95 डिग्री है तो कोण OBP ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके पहले ज्ञात करने के पहले हम एक बना देते हैं सर्कल। क्या बना देते हैं? सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है और इस सर्कल का एक डायमीटर है, ये डायमीटर। ठीक है, सबसे बड़ी कोड होती है डायमीटर, सबसे बड़ी जीवा। एक सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका डायमीटर, यानी कि उसका व्यास। इस पर एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट P है और इस पॉइंट का ये जो कोण बन रहा है ना AO, यानी कि O सेंटर है, AOP। ठीक है, जो AOP ये एंगल कितना बन रहा है? 95 डिग्री। अगर ये एंगल 95 डिग्री है, ये AP क्या, मान लो ये आर्क है, ये आर्क है, सबको पता है। ठीक है, ये क्या है? चाप। तो जो चाप है, और आपको पूछा क्या है? OBP पूछा है ना, ये एंगल पूछा है आपको। क्या पूछा है? ये एंगल OBP, ये एंगल पूछा है। तो आप सबको पता होगा कि कोई आर्क द्वारा किसी वर्त के किसी भी बिंदु पर बना गया कोण, यानी कि ये आर्क है जो ये कोण बना रही है, ये वाला कोण, ये कोण हमेशा जो सेंटर पर, जो आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण, उसका क्या होता है? आधा। या फिर जो ये कोण बनता है, इसका दुगुना क्या बनता है? सेंटर पर। तो सेंटर पर 95 डिग्री है, तो वो कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी कि ये θ/2, यानी कि बटा 2। तो 95/2 कितना होता है? 47.5 डिग्री, यानी कि 47.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि हमेशा एक सर्कल है और उस सर्कल की जो आर्क है, मान लो ये आर्क है, इस ये आर्क है, इस आर्क के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, मान लो ये थीटा है, तो हमेशा सेंटर पर वो कोण कितना हो जाएगा? 2θ। सबको समझ में आ गया होगा? बड़ा प्यारा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न संख्या 14। दी गई आकृति में यदि AD परपेंडिकुलर BC और AC इज इक्वल टू 26 यूनिट और CD इज इक्वल टू 10 यूनिट और BC इज इक्वल टू 42 यूनिट। ठीक है, तो कोण DAC इज इक्वल टू x और कोण B इज इक्वल टू y। ठीक है, तो 6/cos x माइनस 5/cos y प्लस 8 tan y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या दे रखा है? ये जो आकृति दे रखी है, इसमें देखो कि जो AD है वो BC पर लंब है। ठीक है, AC 26 यूनिट दे रखी है, तो यूनिट में मान ज्ञात करना है, तो यूनिट मान लो 26। ठीक है, CD 10 सेंटीमीटर दे रखी है और जो BC है, ये BC कितनी दे रखी है इसने? 42। तो ये 42 है, ये टोटल 42 है, तो ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 32। ठीक है, ये हो जाएगी 32। तो आपको एक ट्रिपलेट याद नहीं है? 5 12 13। ठीक है, ये 10 दे रखा है, ये 26 दे रखा है, 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 24। तो ये हो गया 24। अब देखो 24 और 32, 24 और 32 देखकर 3 4 5 वाला ट्रिपलेट याद नहीं आ रहा? यानी कि 3 का 8 गुना 24 होता है और 4 का 8 गुना 32 होता है, तो 5 का 8 गुना 40 नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगी? 40। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। और 5 12 13 और 3 4 5 दो ट्रिपलेट का यूज होता है यहाँ पर। और आप इसकी वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप जल्दी से फटाक से आप आंसर कर सकते हैं और आपके समय की बचत भी होगी। तो अपने को ज्ञात करना है, ये जो कोण है, ये कितना दे रखा है? कोण CAD, DAC या CAD दे रखा है x। ठीक है, और कोण B इज इक्वल टू ये है, ये दे रखा है y। अपनों को ज्ञात करना है 6/cos x, 6 है बटा cos x। x ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो इसने क्या दिखा रखा है कि जो cos x है, cos x हमेशा cos क्या होता है? cos इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना दे रखा है? 24। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस है 26। ठीक है, अब ये तो कोस एक्स, ठीक है, माइनस 5/cos y। अब कोस y क्या दे रखा है? कोस y ये है, तो इसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर हो जाएगी 24। तो 24 बाई, अच्छा इसने क्या, बेस अपॉन होता है ना,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सॉरी, एक मिनट, बेस क्या दे रखा है इधर, इसका बेस क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये अगर परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा ये, यानी कि 32। तो ये 32 बेस है तो इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 40, ठीक है। प्लस 8 टेन वाई, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना हो जाएगा, टेन वाई है ना, तो टेन वाई ये हो जाएगा 24, तो हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा 32। तो 8 से ये कितनी बार गया, 4 बार, और 4 से ये कितनी बार गया, 6। तो यहाँ तो आएगा 6, ठीक है। और इधर देख लो, ये 6 से ये कट गया 4 बार, 26 ऊपर चला जाएगा, तो 26/4 यानी कि 13/2, ठीक है। ये 5 है, ये 32 है, तो 40 ऊपर जाएगा तो 5 8 40 यानी कि 5 चौक 20, यानी कि हो जाएगा 200, 200/32, और ये कितना हो जाएगा +6। 200/32 है, इसको अपन 4 से काट सकते हैं ना, 50/8 यानी कि 25/4, 4 और ऊपर कितना आ जाएगा 25। इसको 1 मिनट हो आगे, इसको मिटा देते हैं हम। ये सबने समझ लिया होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, कितना दे रखा है 13/2 माइनस ये हो जाएगा 25/4, यानी कि 25/4 प्लस 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और 2 का क्या एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 25 का 25, यानी माइनस है ना, ये माइनस प्लस 6 अपॉन हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये ज्ञात करेंगे तो अपने इधर क्या आ जाएगा, 26 माइनस 25 यानी कि 1 प्लस 6 यानी कि 7/4, 7/4 आंसर आएगा इसका, जो कि यूनिट में आएगा 7/4 यूनिट, जो आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन प्री का क्वेश्चन है, पिछले ईयर का, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन दे रखा है 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16b स्क्वायर प्लस 1/90 49b स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। अपने को क्या दे रखा है, 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7, ज्ञात क्या करना है, 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। तो आपको इस फॉर्मेट में तो करना पड़ेगा। अगर 7 का स्कोर करेंगे तो 49 होगा, तो 49 थोड़ी यहाँ करना है अपने को, तो 4 का स्कोर करना है ना। तो अपन अगर इसमें, हम इसमें क्या करते हैं कि जो 4/7 का अगर गुणा कर लें तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। 4/7 का गुणा करने के लिए इसमें 4/7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4b माइनस 1/4/7 का गुणा इसमें भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 7b माइनस इज इक्वल टू 7 गुणा 7, 4/7 का करेंगे तो इधर आ जाएगा 4, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम 4b यानी कि का होल स्क्वायर माइनस 1/7b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर, यही तो होगा। तो ये क्या होगा ये अगर इसका मान k है तो ये k स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो k स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2, 2 तो ठीक है, और जिस जो इसके मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसका भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे b के मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है इधर 4, तो 4 का गुणा हो जाएगा, और इधर कितना है यानी कि बट्टे में है तो 1/7, ठीक है। तो 16 माइनस 8/7, 16 का 7 में गुणा चला जाएगा 112 माइनस 8/7, तो 112 माइनस 8 करेंगे तो 104/7 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबने कर लिया होगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। और इसी के साथ में हमने आज 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मुझे आशा है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सब अच्छे से, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, आप बताएं कि और हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें सुधार, ठीक है। तो आप सब हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और एग्ज़ाम तक, जो एग्ज़ाम को अपने 6 महीने का टाइम है,
अगर 6 महीने का टाइम है, सितंबर में अपना सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे हम, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो रेगुलर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा इम्प्रूवमेंट अपने में देखने में अपने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए हमेशा डेली, संडे को छोड़कर डेली आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा कि 7 दिन में 6 दिन आपके लिए क्लास, जो कि प्रैक्टिस सेट होगा, और वो हमारे साथ के साथ आप प्रैक्टिस करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए आप, और आप सॉल्व करिए पहले, अगर आपसे नहीं होता तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मैथ्स बाय आई स्क्वायर, वो मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसी लिंक पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम इस क्लास से थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं। जय श्री राम।